नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं Q&A। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। किसी सुनसान रास्ते में से बाइक का टायर पंचर हो जाने पर क्या करें जबकि कई किलोमीटर तक पंचर ठीक करने की कोई दुकान नहीं है? जवाब: गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदते समय हमेशा ध्यान रखें कि रोड साइड असिस्टेंस उसमें शामिल हो। इसके अलावा कुछ टायर कंपनी वाले और लोकल शॉप्स 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, आपको बस फ़ोन करना रहता है। हाँ, सर्विस ज़रा महंगी होती है किंतु इससे समय भी बचता है और व्यर्थ टेंशन से बच सकते हैं। जब भी कभी ऐसे इलाकों से गुजरते हैं तो घर के लोगों को या दोस्तों को बता कर रखें ताकि ऐसी किसी घटना के समय वह आप तक पहुंच सके। आज का दूसरा सवाल: घर बनाने के लिए ईंट खरीदते समय 1 नंबर और 2 नंबर की ईंटों की पहचान कैसे करें? जवाब: जब आप दो ईंटों को आपस में टकराते हैं तो आपको एक मेटेलिक क्लिंक धातु जैसी खनखनाहट सुनाई देनी चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाली ईंटों में टक्कर होने पर ना ही दरार आनी चाहिए और न ही टूटनी चाहिए। इस टेस्ट का उपयोग अचानक टक्कर के खिलाफ ईंट की मजबूती को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आज का तीसरा सवाल: वैज्ञानिक किसी भी प्रयोग के लिए सिर्फ चूहों को ही क्यों चुनते हैं? जवाब: वैज्ञानिक प्रयोगों में चूहा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जानवर है। पहली बार रिसर्च में चूहे का इस्तेमाल 200 से अधिक साल पहले भोजन और ऑक्सीजन की कमी के कारण मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन के लिए किया गया था। 30 नोबेल प्राइज़ विजेता भी लैब में चूहों का प्रयोग कर चुके हैं। रिसर्च में इनके अधिक प्रयोग करने की वजह यह है कि ये किसी भी जगह के अनुसार खुद को बहुत जल्दी ढाल लेते हैं और इनके दिमाग की बनावट और काम करने का तरीका बिल्कुल इंसानों जैसा ही है। इसलिए जब भी किसी ड्रग या दवा आदि का असर देखना हो तो इंसानों से पहले चूहों पर देख लिया जाता है। आज का चौथा सवाल: कौन सा ऐसा पक्षी है जो ज़मीन पर कभी पैर नहीं रखता है? जवाब: हरियल एक सामाजिक पक्षी है जो कभी अकेला नहीं रहता और जीवन में कभी जमीन पर पैर नहीं रखता है। जबकि टिटरी एक ऐसा विचित्र पक्षी है जो कभी भी किसी पेड़ या वृक्ष पर नहीं बैठता है। यह पक्षी जमीन पर ही घोंसला बनाता है। किसान हमेशा इस पक्षी को सम्मान देते हैं और घोंसले के पास की जगहों को अक्सर खाली छोड़ देते हैं। आज का पांचवा सवाल: मोबाइल 2-3 वर्षों के बाद स्लो क्यों हो जाता है? जवाब: अगर आप समय समय पर मोबाइल का कैश डेटा साफ नहीं करेंगे तो मोबाइल धीरे धीरे करके धीमा होगा। जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो वो सारा डेटा कैशे फाइल में ही जाता है। अगर आप इसे बाद में साफ नहीं करेंगे तो फिर फ़ोन धीमा होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ट्रेन में यात्री बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसे में डिब्बे का बोझ बढ़ता जाएगा। समय समय पर फ़ोन का कैश फाइल साफ करते रहें और जिस ऐप को आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका भी अलग कैशे डेटा होता है जिससे कम से कम 1 महीने में एक बार साफ करना ज़रूरी है, वरना फ़ोन बाद में हैंग करेगा। जिस ऐप का आप जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उस ऐप में उतना ही ज़्यादा कैश फाइल बढ़ता जाएगा। इसलिए कैश फाइल को समय समय पर साफ़ करते रहें और मैसेजेस को भी समय समय पर 5-6 महीनों में एक बार डिलीट करते रहें। आज का अंतिम सवाल आपके लिए है: ऐसी कौन सी चीज़ है जो गर्मी हो या सर्दी हो हमेशा ठंडी ही रहती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखने के लिए